अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। इंग्लैंड ने कल पाकिस्तान को शिकस्त दे दी बाय 8 विकेट्स एंड 33 बॉल्स टू स्पेयर। काफ़ी भेटी लगी पाकिस्तान टीम की। 169 रन बनाए हमारी टीम ने और 170 रन का टारगेट इंग्लैंड ने ऐसे पूरा किया कि हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे, सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तानी बॉलर्स भी। सो इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। तो स्कोर कार्ड आपके सामने, और आई थिंक मैन जो थे द गेम चेंजर वो थे फिल सॉल्ट, जो बिल्कुल अभी फॉर्म में भी नहीं थी रिसेंटली, मगर उन्होंने बनाए 88 फ्रॉम 41। और हम पाकिस्तानी की बैटिंग करें तो सबसे ज़्यादा नुमाया ऑफ कोर्स रहे पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम, जिन्होंने बनाए 87 और 59। और बॉलिंग की बात में भी नज़र डाल लेते हैं, डेविड विली ने लिए 2 विकेट्स एंड सैम करन जिन्होंने 2 विकेट्स लिए। एंड व्हाट बॉलिंग उन्होंने की, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया इनकी बॉलिंग देख के, और कहीं उनको भी मार पिटी। एंड कमिंग टू पाकिस्तानी बॉलर्स, ऑफ कोर्स वेरी एक्सपीरियंस शादाब खान जिन्होंने ली ओनली 2 विकेट्स। अदरवाइज धानी का फर्स्ट ओवर ही कंसीडेड 22 runs. Well, that's that. और अब इसका ये मतलब है कि मुझे दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, because I want to be dramatic. Yes, so कल है सुपर संडे, क्योंकि कल होगा फाइनल डिसाइडर कि कौन जीतेगा सीरीज। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, वेयर योर सीट बेल्ट्स, बिकॉज अब नेल बाइटिंग मैच होगा या नहीं ये फिर अब बाद में हम बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं व्हाट दे हैव टू से। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद जो अभी मोटरवे पे हैं और वो फाइनल देखने जा रही है। क्योंकि आलिया, आपको भी कोई हेल्थ कंडीशंस ना हो जाए, बी वेरी केयरफुल फॉर टुमारोज मैच। बट उस हम लोग फिल सॉल्ट की भी बात करेंगे बिकॉज ही वॉज अ गेम चेंजर। मगर चले भट्टी साहब, आपसे बात कर लेते हैं, जो फिल सॉल्ट ने जो हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का है, दैट्स इट वाज टू मच सॉल्ट यस्टरडे। वो कल किसी ने कहा कि ये नमक किसी और जायके का है, तो मेरे ख्याल में वो जो 3 ओवरों में 50 रन बनाए इंग्लैंड ने, तो वहीं से उन्होंने मैच पाकिस्तान से छीन लिया। लेकिन देखें, हमारे पास अगर हसनैन नहीं थे, नसीम शाह नहीं थे, तो वहाँ भी क्रिस वॉक्स और मार्क वुड नहीं थे। लेकिन हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, या फिर इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग तीसरे मैच में भी बहुत ख़राब थी जो कराची में हुआ। फिर कल हमने देखा हमारी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी। तो जब हम बैकअप की बात करते हैं, नए लड़कों की बात करते हैं, तो आमिर जमाल, कल वो सिकंदर वक्त कह रहे थे कि हमने एक मैच के बाद आमिर जमाल को बैन स्ट्रोक बना दिया। तो आप देखें कि जब प्रेशर पड़ा तो फिर आमिर जमाल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन धानी ने 64 रन गालिबन कराची में एक मैच में दिए थे। कल पहले ओवर में जिस तरह 22 रन दिए, तो इनकी परफॉर्मेंसेस पर क्वेश्चन मार्क तो है। लेकिन मुझे जो सबसे फ़नी जुमला लगा वो बाबर आजम का था। उन्होंने कहा जी 10 से 15 रन हम लोग शॉर्ट थे। वो भाई 8 विकेटें बाकी थी, 33 बॉल्स बाकी थे। आप तो अगर 50 रन का भी डिफरेंस होता तो वो कर जाते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग कल थोड़ा सा इफ्तिखार बेहतर खेले, 31 रन बनाए। लेकिन ओवरऑल बाबर आजम की इनिंग्स को अगर निकाल लें तो उसके अलावा मायूसकुन परफॉर्मेंस थी बैटिंग। ठीक है, हम लोग याहिया और आलिया से भी बात करेंगे, वेयर डू दे थिंक वी वेंट रॉन्ग। बट उससे पहले हम लोग गेम चेंजर की बात करें। ऑफ कोर्स इट वाज फिल सॉल्ट जिन्होंने अनबीटन 88 रन बनाए। और फिल सॉल्ट का कहना है कि वो बड़े गेम में परफॉर्म करना पसंद करते हैं और उनको लाहौर के क्राउड भी बहुत अच्छा लगा। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट गेम चेंजर। What you had in your lunch, you were totally, controllable by all the bowlers. The honest answer, I had spaghetti bolognese for lunch, but last night Harris Ralph brought some lamb curry and some lamb chops and that sort of thing. So it's probably Harris. No, I think we bowled really well. I think that's the sort of main focus of what we did well tonight. We bowled really well. Sure, Baba got away from us a little bit at the end there. Maybe we could have kept it 10-15 runs, tighter. But I think our bowlers really set the platform for that win tonight. It'll be just like any of the other games, but the winner gets a trophy. As I said, that's exciting, and that's going to excite the whole side. I've had slightly different roles when I've come over in the PSL, batting lower down the order, so it's nice to, use my experience doing something, that I've done for longer, which is opening the batting. So, obviously the experience of conditions is going to help. For the full house, to be honest, I'm spoilt with seeing how good the crowds are in Lahore because of playing for the Qalandars in the PSL. We had such good support.
यस ऑफ कोर्स ये लोग हमारे PSL जो हमारी फ्रेंचाइज उसमें भी खेल सके, सो दे हैव दैट एक्सपीरियंस एज वेल, बट फिल सॉल्ट थे अनस्टॉपेबल। आलिया ऑल्सो गिव थोड़ा क्रेडिट ड्यू को भी देना चाहिए, क्योंकि यू नो इट जस्ट मेड बैटिंग सेकंड टाइम राउंड लॉट मोर इजियर, डोंट यू थिंक सो? जी मुझसे पूछ रही जी आलिया। हाँ फातिमा, मुझे ना कल वो याद आ रहे थे, सोहेब मकसूद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ना ट्वीट की कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि जो फिल सॉल्ट की अब तक की परफॉर्मेंस आ रही है ना, वो अगर कोई और पाकिस्तानी होता तो अब तक वो बेचारा कितने ट्विटर अकाउंट जो है उनको ब्लॉक कर चुका होता, इतना बुरा भला कहा जाता है। यानी कि उनसे एक्सपेक्टेशन जितनी थी वो नहीं, उस तरह हमारे बॉलर्स को क्रेडिट था कि उनको हमने बांध के रखा हुआ था। लेकिन कल एक तो वो भी तय करके आए थे, और दूसरा सेकंड बैटिंग आपको पता है अंडर द लाइट इम्प्रूव हो जाती है, ड्यू पड़ती है, तो उसका फायदा बैटिंग को जरूर होता है। तो वो अपना फुल फ्लेज उन्होंने अटैकिंग मोड में आए थे और वो करके उन्होंने दिखाया। अनफॉर्चुनेटली हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफी बुरी बॉलिंग की, इनएक्सपीरियंस कह लीजिए। धानी ने जिस तरह से किया, वसीम जूनियर को भी मार पड़ी, तो हमने अपने सीनियर्स को बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है जो मैं रेज करना चाहती हूँ कि क्या हमारे स्किपर को खास तौर पे ये क्लू है कि कौन सा बॉलर जो है उसको ये बताया जाए कि किस लेंथ पे फिल सॉल्ट जो है फंसते हैं, कहाँ उनके बाजू बनते हैं, कहाँ उनको हम रोक सकते हैं। ऐसा लग रहा था एक फ्रेंडली किस्म की शॉर्ट बॉल थी जो वो खेल रहे थे बड़े मजे से। आपने देखा जितना 3 ओवर्स में उन्होंने 50 किए और जितना स्मूथली उनका ये रन उन्होंने किए, पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो एक और अजीब बात जो मुझे लगी कि शादाब आए, उन्होंने हिल्स की विकेट जब ली, वाहे वो पॉइंट था, मुझे लगता था यहाँ पे ग्रिप कर लेंगे मैच को स्किपर, लेकिन उन्होंने उनको चेंज कर दिया और उसके बाद फिर वो उसी तरह पिटाई शुरू हो गई। और बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड, उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन हम ये एक्सक्यूज जरूर ले सकते हैं हम कि हमारे बेहतरीन बॉलर हमारे पास नहीं थे, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। लेकिन आई होप कि कल इंशाल्लाह फाइनल में हमारी टीम पूरे आगे कल के फाइनल के बारे में भी मैं आपसे आगे जाके बात करूँ। स्टे विद अस, आई नो आप मोटिवे पे हैं, बट दैट डजंट मीन विल स्टॉप टॉकिंग टू अस। तो हम लोग आपसे वो भी बात करेंगे। एंड साथ साथ आप यस देयर वर सम बॉल्स जिस पे एक्चुअली लिटरली लिखा हुआ था कि हिट मी आउट ऑफ द पार्क, ऑल दोस शॉर्ट बॉल्स। एंड वी विल टॉक मोर अबाउट द मैच, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ही बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ में कहना है कि टीवी पे बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है, जो टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको चाहिए हमें भी बताएं कि किस तरह इम्प्रूवमेंट की जाती है। आइए देखते हैं वो सुहेल इमरान से गुफ्तगू करें। फिल सॉल्ट बहुत अच्छा खेले हैं सारे, और फिल सॉल्ट जैसे खेला पूरी सीरीज़ में मेरा ख्याल इतने रन नहीं बनाए जितने उसने आज ही बना दिए हैं। हमने यंगस्टर को मौका दिया, शायद वो पहले अगर आप देखें 5 बॉल डॉट हो गए, उससे नया लड़का है, हो जाता है। जितने भी लोग खेले उन सबसे तवक्को रखनी चाहिए, नहीं खाली मिडल ऑर्डर। मैं पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मिडल ऑर्डर को ज़्यादा हिट कर रहे हैं, तो ये जो एशिया कप में किसने मैच जितवाया ये बताएं आप। मैंने उस दिन भी कहा तनकीद करें, इंशाल्लाह अगर रेलिवेंट तनकीद होगी तो मैं खुद पूछूंगा। अभी जो बड़े प्लेयर हैं जो हमारे टीवी पे बैठे हुए हैं वो करें, मैं इसमें कभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमें अच्छी चीज़ बताएंगे तो उसको हम लेंगे और इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। सारे पाकिस्तानी हैं और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जीते, लेकिन मुसलसल एक चीज़ को कहा जाए जब वो कर भी रहे हैं, अगर नहीं कोई कर रहा हो तो फिर और बात। या ये तो अच्छी बात कर रहे हैं ना मोहम्मद यूसुफ, कह रहे हैं आप लोग आके बताएं तो वो उस पर काम करेंगे। तो बड़े पहले कोई कोच है जो बहुत ओपन हो रहे हैं, वो मिल बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं सीनियर क्रिकेटर्स के साथ। आई थिंक फातिमा, एक बात होती है कि बेवकूफ़ बनाना और दूसरी बात होती है कि आंखों में धूल झोंकना। तो मेरा ख्याल है कि जैसे इमरान खान साहब का नाम आता है तो यू टर्न लोग कहने लग जाते हैं। तो जितने डबल स्टैंडर्ड मोहम्मद यूसुफ के हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट में किसी और के हैं। और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब IPL जिस तरह ICL इंडिया में हुई थी, एक IPL तो इस वक्त बड़ी मशहूर लीग है, तो ये ICL खेलने चले गए थे क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये वहाँ से भी पैसे लेकर आ गए और इनके बारे में जब ये कहा गया कि जी आप ICL खेलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल कर लेंगे तो मैं रिटायर नहीं हूँ, अगर नहीं करेंगे तो मैं रिटायर हूँ। तो इस तरह की फ़नी बातें ये करते रहते हैं। और ये जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये बात कर रहे थे मोहम्मद आरिफ की कि जिन नौजवान खिलाड़ी को हमने मौका दिया, कितने नौजवान खिलाड़ियों को आपने इस सीरीज़ में मौका दिया है, ज़रा मैं भी जानना चाहता हूँ। जिस हारिस की आप बात कर रहे थे
वो तो वनडे क्रिकेट में आते ही उन्होंने अटैक कर दिया था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया, नीदरलैंड के खिलाफ हमने देखा, लेकिन अब ड्रेसिंग रूम में बैठकर वो इतने कूल हो चुके हैं कि कल उन्होंने T20 क्रिकेट में 5 डॉट बॉलें खेल ली। ये हमें बता रहे हैं कि जी हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है उनके ऊपर आप बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। कौन सा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जिसने परफॉर्म किया? इंडिया के खिलाफ हम दुबई में मैच जीते, वहां नवाज ने आके चिप इन किया, 20 गेंदों पर 42 रन कर दिया। ये बात कर रहे हैं जी मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। नसीम शाह को आप मिडल ऑर्डर बैट्समैन कहते हैं, जिनकी वीडियो उन्होंने डाल दी, 2 गेंदों पर अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में छक्के लगाकर हमें जितवा दिया। हमारा मिडल ऑर्डर क्या परफॉर्म कर रहा है ये मोहम्मद यूसुफ हमें बता रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम देख रहे हैं। फिर आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस आप देख लें, बाबर आजम और रिजवान इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए जो उनकी कारकर्दगी है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या करना है आपने इस कारकर्दगी का। 10 ओवर कल बाबर आजम ने बैटिंग किया, 8 के एवरेज से उन्होंने 88 रन किए। फिल सॉल्ट ने वही परफॉर्मेंस दी है जनाब 13 ओवर की बैटिंग में। पाकिस्तान टीम ने कल 11 चौके मारे हैं और इंग्लैंड की टीम ने कल 26 चौके मारे हैं। T20 क्रिकेट को आप T20 क्रिकेट समझकर खेलें, जो मेरे समझ नहीं आ रहा फातिमा। रिजवान ने पिछले मैच में 50+ रन किए थे, उन्होंने पहला चौका 12वें ओवर में मारा। बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था 17वें ओवर में कि कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। बात दरअसल फातिमा ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, मैं कहता हूँ कि इनको आप खिलाएं, इनको आप वर्ल्ड कप में लेकर जाएं। सबसे बड़ा सवाल तनकीद करने का है ना, जो ओपनर आपको आकर 15वां ओवर में आके छक्का नहीं मार रहा, जो ओपनिंग बैट्समैन 15वें ओवर में आके चौका नहीं मार रहा, इनका नंबर तो चेंज करके देखें, इनकी टीम में जगह नहीं बनेगी। बाकी बैटर्स की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है फिर क्या? देखें फातिमा, आपके पास सुहेल इमरान को इफ्तिखार अहमद ने डे बिफोर यस्टरडे इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास बॉलें ही नहीं होती, हम क्या करें। बात दरअसल यहाँ पर ये आसिफ अली के लिए मेरे ख्याल है आप T10 क्रिकेट रख दें, बल्कि उनके लिए जब वो बैटिंग करने के लिए आया करें ना, अगर आपके पास 30 गेंदे बचे तो 27 गेंदे माइनस कर दें। भाई वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 गेंदे वो खेलते हैं, सीरीज में 25 गेंदे उन्होंने नहीं खेली हैं। आप कह रहे हैं हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है, कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक आपके पास है? आपने कराची के 4 मैचों में 2 मरतबा 200+ करा दिए, यहाँ पर आपने 13 ओवर में जो है अपने खिलाफ रन करवा दिया। आप कह रहे हैं ये इंग्लैंड की बेस्ट टीम है, कैसे इंग्लैंड की बेस्ट टीम हो गई? उनके जो कैप्टन है जोस बटलर बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कल वुड को बाहर बिठा दिया, उन्होंने कल वोक्स को बाहर बिठा दिया, यहाँ पर जोफ्रा आर्चर नहीं आए, यहाँ पर बेयर स्टोक नहीं आए हैं या बैन स्टोक नहीं आए। आधी वर्ल्ड कप की टीम तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम इंग्लैंड को खिला रहे हैं। ठीक है यार। अच्छा फातिमा, अगर टाइम है तो मैं भी भट्टी साहब बहुत ज़्यादा मैंने यार को इसलिए बोलने का मौका मिला ताकि वो अपने एक्सप्रेस कर ले, पर बहुत सारी बातें हमने शान मसूद की भी बात करनी है, क्योंकि हम लोग ये सब शोर मचा रहे थे कि शान को खेलना चाहिए। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट बैटर, बट वेयर डज ही फिट इन एज वेल? कौन कहाँ फिट होगा इस पर हम बात करेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक। या आप थोड़ा सा चाय वाय पिए, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। विल सी यू राइट इन जस्ट अ लिटिल टाइम, स्टे विद अस। राइट, सो जो कल का मैच होगा नेक्स्ट सुपर संडे को, वो बेसिकली फाइनल की तरह होगा। ऑफ कोर्स हुएवर विन्स द मैच विल विन द सीरीज। आई नो मैंने कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात नहीं की, बट आई हैड टू से इट। कल कज़ाफी स्टेडियम पे सब एक्शन हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स इंग्लैंड का हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इस तरह बैटिंग करेंगे। आई मीन दैट वाज टोटली ब्रूटल बैटिंग। मगर भट्टी साहब सॉरी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ ब्रेक में जाने से पहले, सो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, फिर हम सुनाएंगे कि बाबर ने क्या बात की है। मैं फातिमा मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहा था। देखें, एक तो अगर गलती हुई है तो वो मान लेनी चाहिए। मुझे मोहम्मद यूसुफ ये बता दें कि पिछले 8-9 मैचेस में कहाँ पाकिस्तान की बैटिंग ने, सिवाय अगर टॉप ऑर्डर से बाबर और रिजवान को निकाल दें, परफॉर्म किया है। फिर इन्हीं कुर्सियों पर जिस पे आप बैठी हुई हैं, मैं बैठा हूँ, या बैठे हुए हैं, तो यही मोहम्मद यूसुफ भी इस किस्म की बातें करते थे। आज आप पाकिस्तान टीम के डगआउट में बैठ के एक डिफरेंट सिनेरियो जो है वो बयान कर रहे हैं। मेरा ख्याल में फातिमा देखें, इस वक्त जो सेटअप है ज़ाहिर है ये तो वर्ल्ड कप तक रहेगा, लेकिन इंग्लैंड का इस वक्त अगर आप मिजाज देख लें, मैथ्यू मॉड जो उनके वाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने देखे ना इस टीम को बिल्कुल चेंज कर दिया। वहाँ टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकलम ने टेस्ट टीम का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। अगर रमीज़ राजा मुनासिब समझे, क्योंकि माजी में कई मेरी उनसे नशिस्तें हुई जिसमें वो फॉरेन कोचेस की बात करते थे, तो वाइट बॉल में आप सकलैन मुश्ताक को रहने दें, टेस्ट मैच में वाइट बॉल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्लेयर्स का जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए एक तगड़ा फॉरेन कोच लाने की ज़रूरत है। ठीक है, चले लेट्स सी कि बाकी सबकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। बट उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना था कि इंग्लैंड ने पावर प्ले का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, मगर हमारे बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ने ऑल्सो सेड कि हम 10-15 रन शॉर्ट थे। लेट्स हैव अ लुक क्या कह रहे हैं। राइट आलिया, सो डू यू थिंक दैट पाकिस्तान एज अकॉर्डिंग टू बाबर हम लोग 10-15 रन शॉर्ट थे? बिकॉज द वे इंग्लैंड स्टार्टेड बैटिंग, मतलब जैसे उन्हें एक्सीलरेटर पे पैर रखा, दे वर मेकिंग मोर देन 10 एंड ओवर,
they were unstoppable. तो 10-15 runs wouldn't be a big deal either for them. देखिए फातिमा, मेरा ख्याल है फेस सेविंग के लिए इंसान को बहुत कुछ कहना पड़ता है जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं। दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखें कि फिल सॉल्ट ने जो इनिंग्स खेली है, इवन हेल्स जो खेले हैं, ये रोज़ाना वो इस तरह नहीं खेल सकते। इस किस्म के प्लेयर्स जो हैं वो एवरीडे इतने एग्रेसिव नहीं होते, और हमने देखा उनके स्टैट्स हैं पीछे पिछले मैचेस में। और उसके साथ साथ हमें ये तो मानना ही पड़ रहा है ना, हम तो खुद मान रहे हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत वीक थी। धानी जो है, अगर हम उनको बिला वजह का ये प्रेशर ना डालें कि वो कराची से हैं और सिंध से हैं और हक अदा नहीं हो रहा, और सिर्फ नेशनल टीम का सोचें, तो धानी अभी जो है वो इतने मैच्योर नहीं है मेरे ख्याल में। वसीम जूनियर जो है वो नई बॉल पे बिल्कुल तैयार नहीं है। वो हमेशा, आपको नए बॉल का एक बॉलर हमेशा शाहीन के साथ जो मुश्किल पड़ी है, ढूंढना पड़ रहा है, आपको डेवलप करना पड़ रहा है, और वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके। तीसरे जो थे आमिर, वो वैसे ही यंग हैं बिल्कुल, उनको क्या कहा जाए इस स्टेज पे। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल ठीक है, हमारी जो खामियां थी वो हम पता भी थी, लेकिन मैं भी मोहम्मद यूसुफ के स्टेटमेंट पे 2-3 बातें करना चाहूंगी। वो जल्दी से, वो ये है कि देखिए, हमें वैसे तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, और ख़ास तौर पर हम ख़वातीन को तो कुछ भी नहीं आता जाता क्रिकेट के बारे में, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि बीइंग ए कोच, उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान ऑफ साइड पे कमज़ोर हैं, क्या उन पर काम हो रहा है? क्या हैदर अली जो अच्छा भला प्लेयर था, चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलता था, वो मेंटली बिल्कुल ही ऑफ हो चुके हैं, वो क्या उसके ऊपर कोई काम हुआ है? क्या शॉर्ट बॉल जो हर पाकिस्तानी की वीकनेस है, कोई आदमी उस पर क्या काम हो रहा है? मुझे बताए ना, क्या काम हो रहा है? अभी तो हम कोई आदमी उसके ऊपर हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई कट एंड पुल नहीं खेलता, क्योंकि हम फ्रंट फुट पर जल्दी कमिट कर जाते हैं, बैक फुट पर जाना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट में लो बाउंस के ऊपर मुश्किल हो रही है। तो काम तो ये है ना करने वाले, ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं है। और जाहिर है जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो यूसुफ को बुरा नहीं मानना चाहिए, आप जवाबदेह होते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी लाजमी होती है। अगर नहीं होगी तो वो तो फ्री फॉर फ्री लंच तो हर वक्त हर किसी के लिए नहीं होता। Well, Alia, absolutely right. बिल्कुल आप सही कह रही है. With any job responsibility comes very hard questions thrown at you, and you have to be prepared जब आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं. Well said, Alia, and stay with us. हम लोग याया से बात करेंगे, और जो याया आलिया बात करी थी, without Shaheen, we do. मैं think हमने पहले भी शो में बात की थी about a specialist bowler who's amazing with new ball. We need someone like that. I mean, Haris Rauf भी हैं, but we need someone जो वो shoes fill in करेंगे. But that besides the point, कल के मैच की बात कर लेते हैं. Full strength tomorrow. I think जो मिस आउट करे तो वो आज कल के मैच खेलेंगे. देखिए फातिमा, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आप जो है ना अपने लगे बंदे जुमले कि जी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर ही डालेंगे 20 ओवर में, और क्या करेंगे? 4 ओवर में वो कोई 10 विकेट तो ले नहीं लेंगे। तो बाकी लोग भी तो खेलने के लिए आए हुए हैं ना। और बाबर आजम जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो एक ज़माने में VHS टेप चलती थी, और ऐसा लगता है कि वो रटे रटाए जुमले, जिस तरह सिकंदर बक कहते हैं कि जी होटल के कमरे से वो लिख कर लेकर आते हैं, 3 ओवर उन्होंने शादाब से कराने हैं, 2 ओवर नवाज से कराने हैं, 4 इससे कराने हैं, पहले इससे बॉलिंग करानी है, बाद में इससे बॉलिंग करानी है। तो ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। अब बाबर आजम 2 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, अब उनको कप्तान से आगे बढ़ना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना चाहिए, गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने 20 ओवर बैटिंग की, 147 उनका स्ट्राइक रेट है। इंग्लैंड के कल 4 बैट्समैनों ने बैटिंग की, उनमें से 2 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और आप मिडल ऑर्डर के ऊपर डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम 15 रन शॉट थे, तो भाई बाबर आजम ही बैटिंग कर रहे थे ना पहले 6 ओवर में। तो बाबर आजम इस टीम के लीडर हैं, बाबर आजम इस टीम के टॉप बैट्समैन है, रिजवान ICC वर्ल्ड T20 के नंबर 1 बैट्समैन है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपको अपनी टीम की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, आपको अपनी टीम की गलतियों का जो है वो अंदाजा होना चाहिए कि कहां हम वीक हैं और कहां हम वीक नहीं हैं। अब आखिरी मैच के ऊपर आ जाते हैं। देखें, इंग्लैंड की टीम ने कल क्रंच मैच में, अगर वो हार जाते तो सीरीज खत्म हो जाती, और कल वाला मैच जो है वो फिर रस्मी कार्रवाई रह जाता। मार्कवुड को उन्होंने इन करना है, वॉक्स को उन्होंने इन करना है, और टॉपली उनके साथ कल खेलेंगे। और इंग्लैंड की टीम, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, मार्कवुड की 156 की स्पीड के ऊपर बॉल डाल रहे हैं, और हमने देखा कि उन्होंने बाबर को नीचे उतार दिया, उन्होंने रिजवान को बैकफुट पे कर दिया। हमारे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन उसी ताकत के साथ बल्ला घुमाते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है, हम बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं फातिमा, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। T20 क्रिकेट को आपको T20 की तरह खेलना पड़ेगा, वरना फिर इसी तरह बातें होती रहेंगी। शॉर्ट इन टाइम, बट भट्टी साहब, आई थिंक जो हम लोग को लग रहा है कि प्लेइंग 11 हम सबके दिमाग में, आई थिंक वही होगी। नो एक्सपेरिमेंट्स, रिजवान इन हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हारिस रऊफ खेलेंगे, इट विल लुक लाइक द सेम टीम, राइट? जी हाँ, लेकिन एक जो मेरे ख्याल में फोर्स चेंज है,
हैदर अली वो जो बीमार कल हो खेले गए। थे वो वो बीमार हो गए, वो मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं होंगे। खुशदिल से आ रहे हैं फिर फिर खुश दिल आ जाएंगे। जाहिर है खुशदिल से आएंगे, लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला है फातिमा, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन आप लोग ही बता दें अब तो भाई देखें, कह अगर रहे हैं ना कि आप लोग बैट बताएं उनको, नहीं, तो आप अगर लोग देखें बताएं अगर उन लोगों चेंज को। करना है तो आप चेंज कर दें, अगर नहीं तो आप कह देंगे भाई यही 15 होंगे जो न्यूजीलैंड भी जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। So you saying either stick by your team, यही टीम है, या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट ना देके कि चेंजेस हो सकते हैं, बट या अकॉर्डिंग टू यू 15 अक्टूबर, सॉरी 15 अक्टूबर है ना वैसे अपने लास्ट 15 अक्टूबर कट ऑफ डेट और 2 तब्दीलियां हो रही हैं। चले लेट्स सी कोई चेंजेस होते हैं नहीं, बट अभी हमारा फोकस होगा कल के मैच में। यस, व्हाट आर द टाइमिंग? सेम टाइमिंग, 7 बजे टॉस, 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। नहीं संडे, मैंने बोला संडे ना, आज मत देखिएगा, आज हाइलाइट्स देखिएगा कल क्या किया था इंग्लिश बैटर्स ने आपके साथ, और एंजॉय करें आज का वीकेंड। और कल होने वाली है कुछ स्ट्रेसफुल डे, सो सुपर संडे के लिए हम वेट करें एंड विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।